दोस्तों, बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। ईरान के बाद तुर्की ने भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को एक तगड़ा झटका दिया है। आपने हाल ही में सुना होगा, ईरान ने इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के 10 एजेंट को गिरफ्तार करके जेल में डाला था, जिसमें से 4 को फांसी पर लटका दिया है। अब खबर आ रही है कि तुर्की ने इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के 33 एजेंट को इस्तांबुल से गिरफ्तार किया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के 33 एजेंट को इस्तांबुल से तुर्की की सेना ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जानकारी दी है कि ये 33 एजेंट तुर्की के अंदर विदेशी नागरिकों पर नजर रख रहे थे। तुर्की के अंदर कौन कौन विदेश से आ रहा है, कौन कौन इस वक्त तुर्की के अंदर कहां कहां पर रह रहा है, सब पर ये लोग नजर रख रहे थे। खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए इकट्ठी कर रहे थे। आपको याद होगा, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हमास को लेकर कहा था कि हमास के जितने भी बड़े बड़े लीडर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, हम उनका पता निकालकर उनको वहां पर मार कर आएंगे। ज़्यादातर लोग तुर्की के अंदर रहते हैं, हमास के, कतर के अंदर भी कुछ लोग रहते हैं। तो हो सकता है कि मोसाद के ये एजेंट हमास के नेताओं की रेकी करते हों और हमास के नेताओं को टारगेट करने के लिए वहां पर मौजूद हों। फिलहाल तुर्की ने मोसाद के इन 33 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी तुर्की ने 2 एजेंट को गिरफ्तार करके मोसाद के जेल में डाला है। और ये दोनों एजेंट एक हैकर की तलाश में गए थे, जिस हैकर ने इजराइल का आयरन डोम हैक किया था गाजा में बैठकर, जिसके बाद गाजा से बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी गई थी जो इजराइल के अंदर जाकर गिरी थी। तो उस हैकर की तलाश में 2 एजेंट तुर्की गए थे। उनको पता चला था कि वो हैकर इस्तांबुल के अंदर है। फिलहाल तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन दोनों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। तो यह है इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, कुछ और खबरें भी हैं इजराइल और हमास गाजा से जुड़ी हुई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक खबर अपने देश की भी आपको बताएंगे। आप सभी को पता ही है, ट्रक ड्राइवर इस वक्त हड़ताल पर हैं और अब परेशानियां बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारी चीजें आपको आगे दिखाएंगे। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने पिछले 4 दिनों का आंकड़ा बताया है। 4 दिनों में हमास ने इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है। अबू उबैदा ने बताया कि हमने 71 इजराइल के सैन्य वाहनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, 16 आईडीएफ सैनिकों को मार गिराया, 42 सेना अभियानों को अंजाम दिया, जिसमें से बूबी ट्रैप से 2 घरों और 2 सुरंगों को उड़ाया, 2 आईडीएफ सैनिकों पर गोली चलाई, 1 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, 2 टोही विमानों को मार गिराया, 2 ड्रोन को जब्त कर लिया। तेल अबीब शहर पर M90 मकदबा मिसाइलों की बौछार भी की गई। ये जो बौछार हुई थी, ये रात के 12 बजे जब 2024 शुरू हुआ था तब की थी। ये खबर मैं आपको बता चुका हूं। तो पिछले 4 दिनों में हमास ने इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया है गाजा के अंदर। वहीं दोस्तों, हमास के ऊपर अभी भी कुछ देश सीज फायर का दबाव डाल रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि कोई डील करें जिससे सीज फायर हो और जो इजराइल के बंधक हैं उनको हमास छोड़े। हमास ने एक बार फिर से साफ कह दिया है इन देशों से, कतर और मिस्र जैसे देश बीच में पड़े हुए हैं, उनसे साफ कह दिया है कि तब तक सीज फायर नहीं होगा जब तक इजराइल पूरी तरह से गाजा पर हमले बंद नहीं कर देता है, अपनी सेना को पूरी तरह से गाजा से वापस नहीं कर लेता है, साथ ही साथ गाजा को दोबारा से बनवाने की गारंटी नहीं ले लेता है, तब तक कैदियों की अदला बदली की कोई भी डील नहीं की जाएगी। तो अब बॉल जो है वो हमास के पाले में आ चुकी है। पहले इजराइल बहुत बड़ी बड़ी शर्तें रख रहा था हमास के सामने, लेकिन अब हमास कह रहा है कि हमारी शर्तें मानोगे तब तुम्हारे बंधक वापस मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा दर्ज किया है इजराइल के खिलाफ, अब इजराइल की तरफ से इसको लेकर बयान आ गया है। इजराइल ने कहा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए तैयार हैं और वहां पर जाकर हम जवाब भी देंगे। तो वहां पर जाकर इजराइल बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाला है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। बहुत सारे झूठ दिखाएगा। 7 अक्टूबर को हमास ने जो कुछ किया है उसकी सारी तस्वीरें, सारी वीडियोस दिखाकर कोर्ट में बेचारा बनने की कोशिश करेगा। अब ऐसे में और देशों को आगे आकर सारे सबूत गाजा के भी दिखाने चाहिए। इजराइल ने गाजा के लोगों के साथ किस तरह से नरसंहार किया है वो सारे सबूत और देशों को ले जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखाने चाहिए। इजराइल बेचारा बनेगा जाकर, आप ये बात लिख लो। कोर्ट में जब इजराइल जाएगा तो पूरा बेचारा बनेगा और रोएगा वहां पर जाकर कि हमारे ऊपर तो हमास जुल्म कर रहा है, एक आतंकी संगठन। और फिर देख लेना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज साहब बैठे होंगे वो इनकी बातें सुनकर पिघल जाएंगे और फिर कुछ नहीं होने वाला है आगे। बड़ी खबर जापान से आ रही है। कल से जापान के ऊपर एक आफत सी आई हुई है। खतरनाक भूकंप आए हैं। 50 से 60 भूकंप 24 घंटे के अंदर जापान में आ चुके हैं। सुनामी भी आ गई है। बहुत बुरा हाल जापान का है। इसी बीच एक खबर आ गई है कि टोक्यो के अंदर 2 फ्लाइट आपस में लड़ गई हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट रनवे पर लैंड हो रही थी, सामने दूसरी फ्लाइट से टकरा गई और बुरी तरह से आग लग गई। तकरीबन 350 लोग उसमें मौजूद थे। हालांकि अभी तक कितने बचे हैं, कितने घायल हुए हैं, कोई खबर नहीं आई है, लेकिन पूरी की पूरी विमान जो है वो आग से जल चुका है।
तो कल से जापान के ऊपर कुदरत का कहर नाजिल हो रहा है। आइए अब अपने देश की उस खबर पर बात कर लेते हैं जिस खबर ने आज पूरे देश के अंदर हड़कंप सा मचा रखा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रकों की रफ्तार थम गई है। ट्रकों के पहिए रुक गए हैं और ट्रक ड्राइवर अपने अपने ट्रकों को खड़ा करके अपने घर जा चुके हैं। माजरा क्या है आप लोगों को पता ही है। जिन लोगों को अभी भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, जल्दी से उनको बताना चाहता हूं कि अमित शाह, देश के गृह मंत्री, लोकसभा में एक कानून लेकर आए, हिट एंड रन कानून। इसके मुताबिक अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है आपसे और आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं तो आपको 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहीं पर रुकेंगे, उसको उठाएंगे और उसको इलाज के लिए लेकर जाएंगे। अगर आप भाग जाते हैं तो जेल हो जाएगी और इलाज के लिए ले जाते हैं तो सजा कम होगी। यह कानून है। अब ट्रक ड्राइवर हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवरों से हादसे ज्यादा होते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि भाई हम जानबूझकर चींटी भी नहीं मारते हैं। हमारी गाड़ी में लोड भरा हुआ होता है और बड़ी गाड़ी होती है, एकदम से ब्रेक मारना इतना आसान नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइक वाला हमारे गाड़ी के बिल्कुल करीब चल रहा होता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो हमारे पहिए के नीचे आ जाता है। कभी कभी कार ओवरटेक करती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो हमारे ट्रक में घुस जाता है, लेकिन गलती हमारी मानी जाती है। हम जानबूझकर एक चींटी भी नहीं मारना चाहते, ये कहना है ट्रक ड्राइवरों का। और अगर हमसे धोखे से एक्सीडेंट हो भी जाता है, हम वहां पर रुक जाएं तो पब्लिक हमें बहुत बुरी तरह से पीटती है, इसलिए हम लोग वहां से भाग जाते हैं। तो अगर भागेंगे तो 10 साल की सजा होगी, वहां पर रुकेंगे तो पब्लिक हमें पीटेगी। इसको लेकर वो हड़ताल पर हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, हम खेत में जाकर मजदूरी कर लेंगे, ठेला लगाकर फल सब्जी बेच लेंगे, लेकिन 5-6 हज़ार रुपए की जो सैलरी हमें मिलती है ट्रक ड्राइवर की, इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर 10 साल की सजा कैसे काटेंगे हम ये काम छोड़ देंगे। अपने ट्रकों को खड़ा करके लोग अपने अपने घरों पर जा चुके हैं। दोस्तों 3 दिन पहले मैंने आपको यह खबर बताई थी, लेकिन इतनी चर्चा इसकी नहीं हो रही थी। मीडिया भी इस खबर पर बिल्कुल नजर नहीं लगा रहा था, लेकिन अब मीडिया भी इस पर नजर लगाने लगा है क्योंकि हालात बिगड़ गए हैं 3 दिन के अंदर। देश भर के अंदर जो भी सामान इधर से उधर होता है वो ट्रकों के जरिए ही होता है। पेट्रोल डीजल आता है वो भी ट्रकों के जरिए ही आता है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि देश के तमाम राज्यों में बहुत सारी जगहों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है और जो पेट्रोल पंप अभी हैं जहां पर पेट्रोल डीजल मौजूद है वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग रात से खड़े हुए हैं, अभी तेल डलवाने का नंबर नहीं आ पाया है और अब पेट्रोल पंप वाले टंकी फुल भी नहीं कर रहे हैं। हालात बिगड़ चुके हैं। सब्जी का रेट जो 10 रुपए आलू था वो आज 50 रुपए लोग बेच रहे हैं। सब्जी के रेट भी बढ़ गए हैं क्योंकि सब्जी मंडी में ट्रक आ ही नहीं रहे हैं सब्जी लेकर। अगर 2-3 दिन ऐसे ही हड़ताल चलती रही तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि सरकार इस कानून को वापस लेती है या सरकार पहले जो कानून लेकर आई है बहुत सारे जिसका विरोध हुआ है, जो कई कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन चलते रहे हैं, उसी की तरह इस कानून को लेकर भी विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। अगर होते रहे विरोध प्रदर्शन तो यकीन मानो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे क्योंकि इस बार मामला ड्राइवरों का है। किसान वाला जो कानून था, किसान धरने पर बैठ गए थे एक जगह पर, लेकिन जब ड्राइवर चलाएंगे ही नहीं गाड़ियां तो माल इधर से उधर कैसे जाएगा। देखते हैं किस तरह के हालात रहते हैं। फिलहाल आपसे कहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल ना हो, डलवा लो, अभी तो मिल रहा है। हो सकता है कि आपके एरिया में भी पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाए क्योंकि आता तो ट्रकों के जरिए ही है ना सब कुछ।